आज की बड़ी खबर मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जो 21 जून को होने वाली परीक्षा है नीट यूजी 2026 की जो री एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होने वाली है। परीक्षा पुराने पैटर्न यानी पेन और पेपर ओएमआर शीट में ही होगी। कोर्ट ने एनटीए को सीबीटी बोर्ड में एग्जाम कराने का कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। दरअसल मई 2026 में नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद एनटीए ने पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया था। लगभग 22 लाख छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और जिसकी वजह से एनटीए ने 21 जून को री एग्जाम की तारीख घोषित की। कुछ याचिकाकर्ताओं जिसमें आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह भी शामिल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर मांग की थी कि री एग्जाम को तुरंत सीबीटी मोड में कराया जाए ताकि जो पेपर है वो लीक जैसी घटनाओं में दोबारा से इन्वॉल्व ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे ने इनकी बेंच ने इस मांग को ठुकरा दिया है। एनटीए ने कोर्ट को बताया है कि हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर 2027 से नीट यूजी को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में शिफ्ट किया जाएगा। इस साल की जो री एग्जाम है वो इतनी बड़ी बदलाव में लाना संभव नहीं है क्योंकि तैयारी सेंटर और लॉजिस्टिक्स की जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने एनटीए की इस दलील को स्वीकार करते हुए 21 जून को परीक्षा पेन पेपर मोड में ही होगी ये कह दिया है। हालांकि कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी दी है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि री एग्जाम के लिए कई सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इनमें शामिल है आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मल्टी लेयर सिक्योरिटी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग, राज्य सरकार, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डाक विभाग के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन, प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परिवहन और फ्रिस्किंग में बड़े सुधार। एनटीए का कहना है कि छात्रों के हित में और जो परीक्षा है इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं और इस फैसले से लाखों नीट एस्पिरेंट्स में एक ट्रस्ट का जो माहौल है वो बनने लगा है। कई छात्र सीबीटी मोड की मांग कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि डिजिटल मोड में लीक की संभावना कम होती है। वहीं कुछ छात्र राहत महसूस कर रहे हैं कि आखिर समय से ये जो है एग्जाम हो रहा है और समय में ये मोड नहीं बदला जा सकता है क्योंकि कम समय बचा हुआ है, जिससे नया तनाव नहीं होगा बच्चों के मन में कि अलग तरीके से एग्जाम देना पड़ेगा। बता दें कि नीट यूजी 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को हुई थी। पेपर लीक की शिकायतें कई राज्यों से आई, लेकिन व्हाट्सएप पर गैस पेपर वायरल होने का मामला भी शामिल था। सीबीआई जांच चल रही है और कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।